हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले जो समीकरण है, इस समीकरण में समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, तो कैसे आलेख खींचा जाता है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है x + y = 4। ठीक है, तो इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचना है तो सबसे पहले हम इसका एक डाटा बना लेते हैं। ठीक है, इसका डाटा बनाएंगे। x हो गया, y हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है x का मान अगर हम 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 0 + y = 4 या y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो y का मान 4। फिर अगर y = 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x मान कितना जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। x + 0 = 4 या x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो x का मान 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ x का मान 0 तो y का मान 4 और y का मान 0 तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, अब इसका हम आलेख बना लेंगे। चलिए आलेख बना लेते हैं। इस तरह से इसका आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का मान 0 और y का मान 4 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो y देखिए y यहाँ पॉजिटिव है, +4 है तो ऊपर जाएंगे तो y का मान यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ y का मान 0 है, y का मान 0 है तो x का मान 4 है। तो फिर यहाँ देखते हैं x का मान 4 किधर है, यहाँ पर जो है x का मान 4 यहाँ पर है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो x का मान 4 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 बिंदु आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को जो है मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। ठीक है, तो मिला दिए तो यह हमारा इसका ग्राफ खींचा गया। x + y = 4 का यह ग्राफ हो गया। इस तरह से इसको हम खींच देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफ खींचेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख। 2 नंबर क्वेश्चन दिया कि x - y = 2, मतलब x - y = 2 दिया है। ठीक है, तो इसका भी डाटा बना लेते हैं इसी तरह से x y। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x का मान 0 -y = 2 तो -y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा या y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम फिर इसी तरह से डाटा जो है ग्राफ खींचेंगे इसका। ओके, चलिए इसमें देखिए x का मान 0 है तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा। y का मान दिया है -2 तो देखिए माइनस ऊपर तो प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है तो y का मान -2 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, फिर x का मान 2 है, y का मान 0 है, y का मान 0 है और x का मान 2 है, x का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 2 बिंदु आ गया। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। इस तरह से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर मिला दिए इस दोनों बिंदु को, क्या आ गया, x - y = 2 आ गया। ठीक है, x - y = 2। यह जो है रेखा इस यहाँ पर इसका क्या हो गया, यह जो है इसका ग्राफ खींचा गया। x - y = 2 का यह ग्राफ खींचा गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में दिया है y = 3x। ठीक है, सेम उसी तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ये आप लोगों को जो एकदम समझ में आएगा। चलिए इसको भी इसी तरह से डाटा बना लेते हैं। 0 रख करके बनाएंगे तो जो है हमारा ग्राफ बहुत ही सटीक और जल्द बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा। देखिए y = 3 गुने अगर 0 रखते हैं तो y का मान 0 हो जाएगा, y का मान 0। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 0 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 0, तो y का मान 0 रखेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 3x या x बराबर हो जाएगा 0/3 = 0। तो y का मान 0 तो x का मान भी 0 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ 0 हो गया, मान लिया 1 2 x है, या x' है, ऊपर y है, नीचे y' है। 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -1 -2। ठीक है, अब देखिए x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, यहाँ पर मूल बिंदु है 0, फिर x का मान 0, सब स्थिति में यहाँ पर 0 ही है। तो इसको जो है मूल बिंदु से ही इस रेखा को हम गुजार देंगे। ठीक है, इस रेखा को हम मूल बिंदु से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 = 2x + y है। ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2x + y = 3। तो इसका भी ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले चलिए इसका हम डाटा बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है x का मान हम 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करके। 2 × 0 + y = 3 या 0 + y बराबर हो गया 3 या y बराबर हो गया 3। ठीक है, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अगर y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 तो x का मान क्या आएगा, तो 2x + 0 = 3 या 2x बराबर हो जाएगा 3
या एक्स बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक्स मान कितना गया 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/1.5, 1.5 आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ x का मान 0 तो y का मान 3 आ गया, y का मान 0 तो x का मान 1.5 1.5 आ गया। तो चलिए इसका भी अब हम ग्राफ खींचेंगे, देख लेते हैं। यहाँ 0 हो गया, या 1 2 3 4 तक खींच देते हैं, क्योंकि 4 तक ही खींचने में जो है हमारा बन जाएगा हिसाब। x डैश ऊपर y और y डैश, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0 और y का मान यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पर x का मान दिया है 1.5 और y का मान 0 दिया है, x का मान 1.5, यहाँ x है यहाँ 2 है, तो 1 और 2 के बीच आ जाएगा यहाँ पर 1.5 आएगा। ठीक है, और y का मान 0, तो यहाँ और यहाँ 2 बिंदु आ गया। अब इस दोनों बिंदु को जो है मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से इस दोनों बिंदु को मिला दिए और यहाँ पर समीकरण लिख देंगे 2x + y = 3। ठीक है, यह इसका ग्राफ खींचा गया, 2x + y = 3 का यह ग्राफ इस तरह से खींचा गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है इसका। 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो आलेख खींचना था, ये सभी आलेख खींच दिए, मैंने इसको बता दिया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली, ठीक है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। मतलब यह जो बिंदु है 2 और 14, ठीक है, इसको देख सकते हैं 2 और 14 जो बिंदु है, अर्थात x का मान 2 है और y का मान 14 है, तो 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है। ठीक है, इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। कह रहा है कि इसका बिंदु जो है 2 और 14 जो बिंदु है, x का मान 2 है, y का मान 14 है, इससे 2 समीकरण लिखना है, 2 चर वाला 2 समीकरण लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 और 14 है, कहने का मतलब है कि यहाँ x का मान 2 है, y का मान 14 है, इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है, तो इसका 2 समीकरण लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब 2 समीकरण इसका हो सकता है, तो एक तो हो जाएगा x + y = 16 हो सकता है, क्योंकि ये x का मान है या y का मान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक समीकरण तो हो जाएगा x + y = 16। ठीक है, अर्थात x का मान मान लिया कि यहाँ पर 2 रखते हैं, y का मान 14 रखते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 के बराबर आ जाएगा, मतलब इतना के बराबर आना चाहिए। तो एक तो समीकरण हो गया। चलिए दूसरा समीकरण क्या हो सकता है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, 7 × 14 7। चलिए इसका दूसरा समीकरण क्या हो सकता है, तो 7x - y = 0। कैसे, तो देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 7 × 14 7 × 2 हो जाएगा 14, और -y = 0, तो 14 बराबर y हो जाएगा, अर्थात y का मान कितना निकल जाएगा 14। x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो y का मान 14 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 2 बिंदु दिया है, x और y दिया है, तो इससे 2 समीकरण इसका निकल गया, x + y = 16 और 7x - y = 0। ठीक है, तो इस तरह से और भी निकाला जा सकता है, और भी अनंत रेखाएं जो है, और इस रेखा को खींचना हो तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और कितनी रेखा कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, मतलब और कितने समीकरण इस प्रकार के लिखे जा सकते हैं, तो और भी समीकरण लिखे जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर x + y = 16 है, 16 लिख दिए, तो यहाँ अब ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अनगिनत रेखाएं इसका लिख देंगे, अनगिनत रेखाएं, अनंत रेखाएं इसका खींचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जो है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, कि यदि बिंदु, ध्यान देंगे, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। मतलब बिंदु या 3 और 4 जो बिंदु है इस आलेख पर है, 3y = x + 7 के आलेख पर है। ठीक है, मतलब x का मान यहाँ 3 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 4 रख करके जो है a का मान निकाल सकते हैं इसको। चलिए अब यह 3 4 जो है 3y = x + 7 के आलेख पर यह स्थित है, तो इसमें हम मान रखेंगे, तो 3 गुने x का मान 3 है, y का मान 4 रखेंगे, तो y का मान यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे बराबर। ठीक है, a गुने x का मान 3 है तो 3 लिख देंगे और +7 या। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा बराबर 3a + 7 हो जाएगा। ओके, या 12 +7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा बराबर 3a, या 12 में 7 घटे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 5 बराबर 3a हो जाएगा, या a बराबर हो जाएगा
5/3। ठीक है, ये का मान कितना निकल गया 5/3। ठीक है, यहाँ 5/3 हो गया तो 1/5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर है जहाँ पर टैक्सी का किराया कितना कितना है देख लेते हैं। दिया कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। ठीक है, माने पहले किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लगेगा, उसके बाद जितना दूरी तय करेंगे उसका 5 रुपया अलग से किराया लगेगा। ठीक है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, मतलब जितना दूरी तय किया टोटल दूरी जो है x किलोमीटर मान लेते हैं और कुल किराया जो है y रुपया हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। ठीक है, इसका एक रैखिक समीकरण खींचना है, रैखिक समीकरण भी लिखना है और इसका एक आलेख भी खींचना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर दिया है, मान लेते हैं कि तय की गई दूरी कितना है x किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा कुल किराया जो है y रुपया, तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया। तो चूँकि 1 किलोमीटर पर किराया जो है 5 रुपया लग रहा है, मैंने बाद में जो है 8 रुपया लग रहा है पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद जो है प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर पर किराया 5 रुपया है, तो इसलिए x किलोमीटर दूरी मान लीजिए कि हम x किलोमीटर अगर तय करेंगे टोटल मिला करके 8 रुपया लग रहा है, उसके बाद 5 रुपया लग रहा है, तो टोटल दूरी अगर हम x किलोमीटर पर किराया हमारा निकालना हो तो x किलोमीटर पर किराया कितना हो जाएगा 5x रुपया। ठीक है, 5x रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब देखिए 5x x किलोमीटर पर किराया कितना लग गया 5x। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो है अब यहाँ पे प्लस टोटल जो हमको जो है 8 रुपया लग रहा है, तो 5x रुपया तो यहाँ पर आ गया, यह जो 5x रुपया हो गया। ठीक है, 5x रुपया आ गया और उसके बाद कितना बच गया यहाँ पर जो है 3 बच गया। ठीक है, 5x + 3, 5 यहाँ पर 5 रुपया था किराया 1 किलोमीटर पर और टोटल 8 रुपया लग रहा था, तो 5 रुपया यहाँ हो गया और 3 रुपया बच गया बराबर। अब कुल जो है रुपया कुल किराया कितना है तो y रुपया है, तो कुल किराया यहाँ पर y लिख देंगे हम, या अब इसको लिख सकते हैं तो 5x - y प्लस है तो इधर आके -y हो जाएगा और +3 बराबर 0। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया, 5x - y + 3 बराबर 0। अब इसका जो है ग्राफ खींच देना है। ठीक है, हम जिस तरह से बताए थे ग्राफ खींचना, उसी तरह से इसको सेम ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। देखिए यहाँ 5x - y + 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो अब इसका जो है हम डाटा बनाएंगे। यहाँ x मान लीजिए कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, यहाँ x का मान 0 रखेंगे, 5 × 0 - y + 3 बराबर 0, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 - y + 3 हो जाएगा बराबर 0, तो -y बराबर हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, तो x का मान 0 तो y का मान 3 आ गया। फिर y का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 5x माइनस, ठीक है, y का मान 0 + 3 बराबर 0 हो गया, 5x बराबर -3 हो गया। ठीक है, तो x बराबर -3/5 मतलब 0.6, x का मान आ गया 0.6। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच देना है। चलिए इसका ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम कितना है 3 है, तो 3 तक यहाँ पर खींच देंगे हम, 1 2 3, या x हो गया, यहाँ x डैश ऊपर y नीचे y डैश, 1 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया, -1 -2 और -3, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो x का मान 0 है, x का मान यहाँ 0 हो गया, y का मान 3 है तो y का मान 3 हो गया। ठीक है, देखिए x का मान 0, यहाँ x का मान 0, y का मान 3, फिर y का मान 0 है तो x का मान कितना है -0.6, तो x का मान यहाँ पर -0.6 मान लेते हैं कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ग्राफ को पी रहता तो सटीक यहाँ पर होता, तो x का मान -0.6 यहाँ पर आता है, तो यहाँ एक बिंदु आ गया और यहाँ एक बिंदु आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे और यहाँ पर समीकरण लिख देंगे 5x - y + 3 बराबर 0, समीकरण को लिख दिया। ठीक है, तो चलिए यह जो है हमारा क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करना है। देखिए आकृति 4.6, यहाँ पर 4.6 आकृति है, इस आकृति के आधार पर इसमें कौन सही है वो देखना है, और यहाँ आकृति 4.7 में इस आकृति के आधार पर इसमें कौन सही है उसको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ आकृति 4.6 में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस रेखा को कि यह रेखा किधर से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहले यह रेखा जो यहाँ पर केंद्र, इसको मूल बोलते हैं। ठीक है, मूल केंद्र, तो
तो यहाँ से अर्थात मूल बिंदु, यह मूल बिंदु से होकर के गुजर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ x का मान 0 हुआ और y का मान भी 0 हुआ। x का मान 0 और y का मान 0, तो x का मान 0 y का मान 0 का मतलब क्या हुआ, तो x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0, मतलब x का मान अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान 0 निकलेगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 निकलेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है x प्लस वाई इक्वल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर कटिंग पॉइंट है, यहाँ पर कटा है, मतलब 2 x मान 2 0 है, यहाँ पर 0 2 है। तो अब हमको इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो कटिंग हुआ है और यहाँ भी एक बिंदु है, मतलब अब देखिए x का मान यहाँ पर कटिंग हुआ तो x का मान 2 और y का मान 0, तो इसमें देखेंगे किसमें हम मान रखें कि x का मान 2 और y का मान 0 हो जाए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अगर x का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है और यहाँ पर -1 और 3 भी है। ठीक है, यहाँ पर 0 और 2 भी है। अगर यहाँ पर x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 0, तो x का मान 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर x का मान 2 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या कितना जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर जो है y बराबर -x प्लस 2 में x का मान 2 और y का मान 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x का मान यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, अर्थात y का मान 0 आ जाएगा। इसलिए इसका 4.7 के लिए जो है 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो। ठीक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य याद कीजिए। देखिए आलोक इसका भी एक आलेख खींचना है। ठीक है, चलिए इसको 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड, ठीक है, इसका है। अब इसमें जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक, अचर बल का मान क्या है 5, अर्थात बल का मान क्या है 5। ठीक है, यदि पिंड तय की दूरी कितना है 2 मात्रक है। ठीक है, पिंड द्वारा तय की दूरी 2 मात्रक दिया है, तो इसका एक समीकरण खींचना है। देखिए सबसे पहले जो है अब देखिए इसको जो है मान लेते हैं कि माना कि दूरी x हो गया, तय की गई दूरी x हो गया। ठीक है, तथा किया गया कार्य y मान लेते हैं। मान लें कि कार्य y है, y माने कार्य किया गया, तो उस पर जो है x दूरी तय किया गया। ठीक है, तो चूंकि कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुने दूरी, अर्थात W बराबर Fs। W मतलब कार्य, F बल हो गया और S दूरी हो गया। W बराबर Fs फॉर्मूला होता है। ठीक है, Fs तो यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले जो है 5 मात्रक लेकर के इसका जो है क्या बनाना है, इस कथन को सबसे पहले इसका एक समीकरण बनाना है। तो W अगर मान लेते किया गया कार्य क्या है y है, कार्य क्या है y है, तो y बराबर अब यहाँ जो है 5 बल का बल जो दिया है 5 मात्रक दिया। देखिए यहाँ पर बल कितना दिया है 5 मात्रक दिया है यहाँ पे, तो बल F बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, और S क्या दूरी क्या मान है x मान है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5x, तो y बराबर 5x जो है हमारा एक समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर अब सेम उसी तरह से इसका भी एक हम क्या कर लेंगे आलेख खींच लेंगे, इसका भी आलेख खींच लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आलेख इसका खींच लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर दिया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। 100 रुपया दोनों मिला करके कितना रुपया दिया, 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लीजिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, आप उसका अंशदान x और y मान सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मान लें यहाँ मान लें कि माना कि यामिनी का अंशदान जो है यामिनी राहत कोष में कितना दिया x रुपया दी, और फातिमा कितना दिया y रुपया दिया। इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, मान करके इसको बना देंगे। चलिए 7 नंबर है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि यामिनी का अंशदान बराबर 100 रुपया। मान लेते हैं कि यामिनी कितना दिया 100 रुपया दिया, तथा फातिमा का अंशदान बराबर y रुपया। ठीक है, यामिनी कितना दिया 100 रुपया और फातिमा दिया y रुपया, तो दोनों मिलाकर कितना दिया 100 रुपया दिया। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 100, क्योंकि दोनों मिला करके जो है 100 रुपये दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। और अब इसका जो है हम क्या कर लेंगे ग्राफ खींच देंगे, तो हमारा आंसर तो देखिए x प्लस वाई बराबर 100 है, इसका भी हम
एक डाटा बना लेंगे और उसके अनुसार से इसका भी ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, एक्स वाई है। चलिए, तो एक्स का मान अगर हम जीरो यहाँ पर मानते हैं, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान हो जाएगा 100, फिर वाई का मान जीरो रखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 100। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसी तरह से सेम इसी प्रकार इसका भी ग्राफ हम खींचेंगे। यहाँ जीरो हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अब हमको 100 लिखना है। एक्स जो है, एक्स का मान और वाई का मान 100 दिया है, तो अब यहाँ पर एक्स से शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम 20 एकक लेते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक हम 20 एकक, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर हो गया, 20, यह हो गया 40, यह 60 हो गया, यह 80 हो गया और यह 100 हो गया। इस तरह से यह भी 20, 40, 60, 80 और यह 100 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर -20, -40, 60, 80, 100, यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100 लिख देंगे। अब x का मान 0 है तो y का मान 100 है। ठीक है, फिर यहाँ पर y का मान 0 है, x का मान y का मान 0 है तो x का मान यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को, ठीक है, अब इसको x + y = 100, इस दोनों को मिला देंगे, हो जाएगा x + y = 100। यह ग्राफ इसका खिंचा गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए अब इसका लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देश है, वहाँ का तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, जैसे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है वहाँ का तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ जो है भारत में तापमान जो है सेल्सियस में मापा जाता है। किसी भी कोई भी जगह का तापमान हो, ठीक है, उसका कोई भी अगर जगह हो, कोई वस्तु हो, उसका तापमान यहाँ पर सेल्सियस में मापा जाता है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। F = 9/5 C + 32। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित करने वाला एक स्केल है। ठीक है, अब क्या करना है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। अब इसके अनुसार से 1 नंबर में यहाँ कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, मान लीजिए कि सेल्सियस को हम x अक्ष मानेंगे और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान करके आलेख खींचना है। आलेख खींचने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर तापमान दिया है, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान क्या होगा। ठीक है, इसी पर निकाल करके देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए, यह F = 9/5 C + 32 है। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला क्या है, एक समीकरण है। अब इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, इसका डाटा बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई मान, यहाँ पर जो है सेल्सियस को x मान लिया गया है। मान लेते हैं कि सेल्सियस है, सेल्सियस x अक्ष हो गया, सेल्सियस = x अक्ष। ठीक है, और फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट को क्या मान लेते हैं, y अक्ष। ठीक है, y अक्ष इसको माना। ठीक है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान लेते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है x अक्ष है सेल्सियस, तो यहाँ पर सेल्सियस का मान, x का मान अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, मतलब f का मान कितना आएगा, y मतलब फ़ारेनहाइट मतलब y है, तो y का मान कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, y का मान मतलब f का मान 0 रखेंगे तो c का मान कितना निकलेगा, अर्थात x का मान कितना निकलेगा। तो देखिए, चलिए निकाल कर इसको देख लेते हैं। 0 = 9/5 C को हम x अक्ष माने, तो x + 32, या +32 से इधर क्या हो जाएगा, -32 = 9x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, या गुना करेंगे, -5 × 160 बराबर हो जाएगा 9x, या x बराबर हो जाएगा -160/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग देंगे हम, तो देखिए यहाँ पर -32 = 9x/5 है, तो 160 = 9x, तो x बराबर हो जाएगा -160/9। अब इसको भाग देंगे, आएगा -17.7। ठीक है, लगभग आ गया, -17.7 आ गया। अब इसका जो है हम ग्राफ खींच देंगे, लिखेंगे यहाँ पर -17.7। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 32 है, तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान यहाँ पर 32 हो गया। ठीक है, y का मान 32, फिर x का मान दिया है -17.7 और y का मान 0, तो y का मान 0 और x का मान -17.7। मान लें कि यहाँ पर -16 है और यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17.7 हो जाएगा। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यह हमारा इसका क्या हो गया, यह
एक रैखिक समीकरण इसका खींचा गया। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए, अब दिया है 2 नंबर में कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर सी के जगह पर 30 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब लिखिए, इसलिए एफ बराबर 9/5 गुने सी का मान कितना दिया है 30, तो 30 रख देंगे और प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 5 6 30, तो 9 6 54 प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे 4 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कितना निकल गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। ठीक है, इसी तरह से मान रख करके जो है सभी का मान निकालेंगे जितना भी दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर फिर दिया है 3 नंबर में कि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में इसका मान क्या होगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 3 नंबर में एफ का जो मान है वो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका सेल्सियस में इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख देंगे, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एफ का मान क्या रखेंगे 95 बराबर 9/5 सी प्लस 32 हो जाएगा, या 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी हो गया। या उसको घटाएंगे, 5 में 2 गया 3 और 9 से 3 गया 6 63 बराबर 9/5 सी आ गया। ठीक है, इसको हम काटेंगे 9 से 7 से कटेगा 9 से 63 और यहाँ पर 7 बराबर सी/5 आ गया, या सी बराबर 7 5 35 डिग्री सेल्सियस। सी का मान कितना निकलेगा 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन, ठीक है, तो इसी तरह से जो है और भी 1-2 क्वेश्चन है सेम इसी फार्मूला पर मान रख करके जो है फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो सेल्सियस में निकाल देंगे, और सेल्सियस में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में इसी तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका खत्म हुआ। यह वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप जो है इजीली बना सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बना सकते हैं, और फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर जो है आप लोग जुड़े रहेंगे इसी तरह से, और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इसी तरह से अपलोड किए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।